नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। अपनी श्रृंखला को आज हम आगे बढ़ाते हैं, इसमें एक अध्याय को और जोड़ते हैं। आज हम चलते हैं सिंह राशि के मखा नक्षत्र के चौथे चरण को लेकर के। अब जो चौथा चरण है यह कर्क नवमास से संबंध रखता है, यानी कि यहाँ पर क्या है कि अगर गुरु हो तो कर्क नवमास से होने से गुरु उच्च के फलदायी हो जाते हैं, यानी कि नवमास में उनकी स्थिति उच्च की हो जाती है। और मघा नक्षत्र का जो संबंध है वह एक ऐसे पावर सीट से है, यानी कि एक ऐसे सिंहासन से है जिसमें एक जो व्यक्तित्व होता है वह राजा की तरह आसीन होता है और राजा की तरह अपने कर्तव्यों को निभाता है। और इसका संबंध अपने पितरों से भी होता है, यानी कि पितरों की किसी परंपरा को लेकर के आता है। लेकिन जब कभी यहाँ पर पाप हो जाते हैं तो उसका प्रायश्चित क्या हो, इसी बात की चर्चा हमारे इस एपिसोड में है। यह जो चर्चा है यह केवल हम आम लोगों के बीच की चर्चा नहीं है। यह जो संवाद है, यह जो चर्चा है, यह शिव और पार्वती आपस में बात कर रहे हैं। पार्वती जी शिव जी से पूछ रही है कि अगर किसी मनुष्य का जन्म या किसी ने ऐसे पाप कर दिए हो तो उसके लिए क्या प्रायश्चित होगा शंभु। तो यहाँ पर शिव जी एक एक करके बताते हैं कि देखो पार्वती, इस तरीके का जब कोई पाप करता है तो इस तरीके का प्रायश्चित करना चाहिए। तो समय को हम लोग बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आज शिव जी पार्वती जी से क्या बताने वाले हैं। शिव जी कहते हैं कि कांचीपुर में एक मेंद सिंध नामक एक वैश्य रहता था और उसकी जो स्त्री थी वह उसका नाम था पालिका। तो पालिका नाम की स्त्री के साथ जो वह व्यक्ति था, वह जो वैश्य था, वह कांचीपुर में। अब कांचीपुर आप समझना कि किस जगह पर है, इस शहर का नाम को याद रखना और वैश्य की प्रवृत्ति को याद रखना, उसकी पत्नी का भी ध्यान रखना। तो वो जो व्यापारी था वह घोड़े, पशुओं, बकरी, पक्षी आदि का क्रय विक्रय करता था और नित्य धन भी एकत्रित करता था। तो क्या हुआ कि वह जो व्यक्तित्व था, यानी कि वह जो वैश्य था, वह अपने पितरों को महत्व नहीं देता था, अपने देवताओं को महत्व नहीं देता। उनकी तो अपने उनके लिए ना तो वह कोई श्रद्धा भाव रखता था और ना ही उनके लिए कोई उसके जीवन में उसका कोई मूल्य था। अब बहुत समय बीत गया, ठीक है, सब चलता रहा, किसी को कुछ नहीं मालूम कि आगे के जन्मों में क्या होना वाला है। ऐसा लोग कहते हैं कि अरे पाप कर लिए तो भगवान क्या कर लेगा, लेकिन भगवान करता है। भगवान इस जन्म नहीं तो अगले जन्म से ही पाप को ठीक करने का वह अवसर देता है और ठीक करवाता भी है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब ऐसा करते करते कि दोनों की मृत्यु हो गई। दोनों की मृत्यु के बाद क्या हुआ कि प्रिय जो उसके पुत्रों का कर्तव्य था अर्थात श्राद्ध आदि, वह उन लोगों ने भी नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम दिया ही नहीं कि पिता या हमारे परिवार के सदस्यों का जब समय पूर्ण हो जाता है, वह परलोकवासी हो जाते हैं, तो उनके लिए भी श्रद्धा भाव व्यक्त करना होता है, लेकिन वह नहीं किया। अब क्या हुआ कि ऐसा करते करते समय बीत गया, बुढ़ापा हुआ, बुढ़ापे के बाद मृत्यु हो गई। तो ये ऐसा करके होता चला गया। अब क्या हुआ कि जब निधन हो गया तो यम की आज्ञा से यमराज के जो दूत थे उन लोगों ने उसको कुंभीपाक नामक नरक में डाल दिया कि अब तो तुम यहीं रहो, क्योंकि तुमने बहुत गलत काम किए हैं, तुमने अपने बड़ों के प्रति श्रद्धा नहीं रखी है, इसलिए अब तुम इसी कुंभीपाक नामक नरक में रहो। 15 युग तक वह वहां पर रहा, मतलब 15 थोड़ा बहुत समय नहीं, 15 युग तक वह वहां रहा। वहां कृमियों का और जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इस तरीके के उनके जो दंश होते हैं, उनको वह अपने शरीर उसको कष्ट देते रहे, यानी कि वह सब कीड़े मकोड़े के बीच में रहा। वहां उसको कीड़े मकोड़े वगैरह उसको दंश भी देते थे। और ऐसा करते करते उसने पूरे के पूरे 15 युग उस कठिन नरक को भोगा। अब क्या हुआ कि आगे इसका फिर इसके जब उसका यह पूर्ण हो गया, नरक जब इसका पूर्ण हो गया, तो उसको फिर से जन्म मिला। लेकिन जो जन्म था वो भैंस का था, व्याघ्र का था, मूषक का था। इस प्रकार वह विभिन्न प्रकार की योनियां को उसने किया। और ऐसे में उसको एक जन्म उसको कौवे का भी मिला, एक जन्म उसको हाथी का भी मिला, और इस तरीके से करते करते उसने सारे तरीके के कष्ट भोगे। तो देखिए, हर जीव का, जो भी जीव, चाहे भैंस हो, व्याघ्र हो, मूषक हो, या सिंह हो, हाथी हो, कौआ हो, कोई भी हो,
हर योनि की अपनी अपनी एक प्रकार की पीड़ा होती है। तो वह जो पीड़ा होती है उसको भगवान ने उसको उस पीड़ा को जानो इस कि कैसे होता है, इसलिए उसको इतने सारे जन्मों का उन्होंने वह भेद दिखाया कि ताकि उसके अंदर कुछ बदलाव हो। इसके बाद उसका जो जन्म था वह मनुष्य योनि में उसका जन्म हुआ। मनुष्य योनि में होने के बाद क्या हुआ कि मनुष्य तो हो गया, लेकिन क्या है उसको रोग खूब उसको ग्रसित रहते थे, उसको संतान से कष्ट था, उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती थी, और जो संतान होती भी थी वह संतान हो करके भी नहीं के बराबर थी। अब क्या हुआ कि अब भगवान कहते हैं कि लेकिन चूंकि यह सब क्यों हो रहा था, क्योंकि उसके पूर्व जन्म के जो पाप थे, यानी कि उसने क्या अपने बड़ों के प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखा था, अपने परिवार की परंपरा को नहीं संभाला था, उनको देखा नहीं था, अपने बड़े बुजुर्गों का उसने ध्यान नहीं दिया था, तो इस कारण उसे इतने प्रकार के कष्ट प्राप्त हुए। अब शिव जी कहते हैं हे पार्वती, अब उसका उपाय सुनो, उसकी रेमेडी सुनो कि उसकी रेमेडी क्या हो सकती है। भगवान कहते हैं पूर्व जन्म कृतम पापम यतः शांति माप्नुया तत्सर्वम शृणु हे देवी विस्तरेण समन्वितम। तो इस प्रकार कहते हैं कि पूर्व जन्म में जो किया हुआ जो पाप है उसको शांत करने के लिए वह विस्तार से सुनो कि इसकी रेमेडी क्या है। तो उन्होंने कहा बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बात को देना, ध्यान देना कि इसमें क्या करना है। अब समझना, नियम पूर्वक प्रत्येक माघ के महीने में प्रयाग का स्नान करें, प्रयाग में जाकर के स्नान करें तथा मंत्र आदि गायत्री मंत्र जिसमें विशेष रूप से कहा गया है गायत्री मंत्र का 1 लाख जप करें, कुछ भूमि का दान करें तो संतान की प्राप्ति हो या पुत्र की प्राप्ति हो अथवा जो इच्छा आप चाहते हैं वह इच्छा पूर्ण हो। तो इस प्रकार से यह रेमेडी करने से यह एकमात्र इसकी एक ऐसी रेमेडी है, यानी कि प्रयाग में माघ के महीने में, यानी कि खिचड़ी के समय पे जिस समय सूर्य उत्तरायण होते हैं, सूर्य मकर राशि में होते हैं, मकरस्थ होते हैं, तो उस समय पर जाकर के प्रयाग में आप जाकर के स्नान करें और गायत्री मंत्र का 1 लाख जप करें तो आपके सारे कष्ट यहाँ पर दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार और थोड़ा सा भूमि का भी दान करें, तो ऐसा करने से आपकी जो इच्छाएं हैं वह निश्चित तौर से पूर्ण होंगी। और भगवान ने यह भी कहा कि मृत वत्सा लभेत पुत्रम चिरंजीवीन मुत्तमम सर्वे रोगा क्षयम यान्ति नात्र कार्या विचारणा। तो भगवान ने यहाँ पका मृत वत्सा भी उत्तम दीर्घ जीवी पुत्र प्राप्त करती है और सभी प्रकार के रोग नष्ट होते हैं, इसमें कोई भी अन्य विचार लाने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, ये था सिंह राशि के मघा नक्षत्र के चौथे चरण को लेकर के कर्म विपाक संहिता के अनुसार शिव जी के द्वारा वर्णित यह एक सुंदर सी रेमेडी। आशा है कि आपको मेरे यह एपिसोड अच्छे लगे होंगे और आप मेरे एपिसोड्स को अगर एंजॉय करते हैं तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आपको मेरे वीडियोस मिल सकेंगे। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्ते और मेरे इस एपिसोड को शेयर करना ना भूलें।